दोस्तों, नीट का पेपर लीक किया गया। किसने किया? बीजेपी के नेता और मंत्री ने किया। बीजेपी वाले आपको पढ़ने भी नहीं देंगे। जैसे एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बीजेपी के नेताओं से बचाना है। रेप भी ये लोग करेंगे, पढ़ने भी नहीं देंगे, आपको डॉक्टर भी नहीं बनने देंगे। मगर मुसलमान की आड़ में आप अंदाजा लगाओ, अगर कोई मुसलमान होता तो एक मदरसे में पंखा लगा था, वो मेड इन पाकिस्तान, उस पर बवाल खड़ा हो गया। एक लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने एक वीडियो को शेयर किया। सिर्फ शेयर करने वाला, जिसने पोस्ट किया वो हिंदू, जिसने शेयर किया मुसलमान, उसको जो है तो जेल में डाल दिया गया। कोई भी पोस्ट कुछ लिख देता है, उसको जेल हो जाती है। कितने मुसलमान जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। मगर जब कोई हिंदू होता है ना, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है। तो आपको इंसाफ उसी वक्त मिलेगा जब करने वाला मुस्लिम होगा। अगर हिंदू आपके साथ कुछ करेगा तो आपका भविष्य बर्बाद होगा। आप देखो, 22 लाख बच्चों के भविष्य से इसने खेला है, तो अंदाजा लगाइए आप। सिर्फ जेल में डाले गए, कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ दिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का नेता है ना वो। और ये बीजेपी वाले आपका रेप भी करेंगे, आपके बच्चियों के साथ जुल्म सितम भी करेंगे, आपको पेपर को लीक करेंगे, 22 लाख बच्चों के भविष्य से खेलेंगे, तो भी इन पर कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बीजेपी वाले हैं और ये मुसलमान नहीं है। आपको इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब कोई मुसलमान आपके खिलाफ में आ जाएगा, तब आपको ये तो इंसाफ देंगे और पूरा हिंदू समाज आपके साथ खड़ा होगा। अब आप बताइए, कहीं पर हंगामा नहीं, प्रदर्शन नहीं, ये हिंदू संगठन, बजरंग दल, आरएसएस वाले कहीं पर मैदान में नहीं आए कि 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ कैसे, क्यों किया गया? एक खान सर है जो लीडर है, बेबाक है, वो सड़कों पर आकर बोल रहा है, लड़ रहा है और धरने आंदोलन कर रहा है और कह रहा है कि हमारे हाथ में दे दीजिए, अगर पेपर लीक हो तो बता दीजिए। मगर इतनी बड़ी सरकार है, 56 इंच का सीना लेकर मोदी जी घूमते हैं और विश्व गुरु अपने आप को बताते हैं, मगर पेपर लीक हो जाता है, अडानी की रिपोर्ट लीक हो जाती है, राफेल डील लीक हो जाती है, यूपी के पुलिस का पेपर लीक हो जाता है। तो सोचो, हमारे देश को प्लम्बर की जरूरत है या फिर प्रधानमंत्री की जरूरत है? समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से हमारे देश में हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, मगर आपका नंबर इनके बीच में कब आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। आपका घर कब टूट जाएगा, आपका पेपर कब लीक हो जाएगा, आपको कब जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपके लिए कब महंगाई बढ़ा दी जाएगी, कब जो है तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई। तो इसके लिए जो 140 करोड़ लोग हमारे देश में रह रहे हैं ना, सबको मिलकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा, तो हम तरक्की करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा। वरना मुसलमानों का चूना लगा देकर आपको इस तरीके से यहाँ पर ढका जा रहा है, आपको इसका अंदाजा अभी नहीं लगेगा। अभी आप सोए, अभी आप खुश है, ओहो मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को टैग किया जा रहा है, अब्दुल को जो है तो सबक सिखाया जा रहा है, और इसके आड़ में आपके लिए क्या क्या गेम सरकार खेल रही है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। मगर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, मैदान पे आना पड़ेगा। 22 लाख बच्चों के भविष्य से खेलना कोई मामूली बात नहीं है, मगर बीजेपी ने इसको भी मामूली बना दिया।